एक हिंदी फिल्म अभिनेता 2 सेकंड की सराहना कैसे कर सकता है, खासतौर पर तब जब वो अपने वाहन में आराम करने और मेकअप आर्टिस्ट से अपने कटे हुए बालों को ठीक करने में घंटों लग जाते हैं। जल्दबाजी का कोई भी सुझाव एक उभरी हुई भौहें और अभिमानी उपहास को उजागर करेगा। आप एक सुपरस्टार को समय और शर्तें निर्धारित नहीं कर सकते। इस स्थिति को सुलझाया जा सकता है। आर माधवन बताते हैं, एक रॉकेट वैज्ञानिक के सामने तारे को रखो, इसके बजाय स्क्रीन साझा करें। वैज्ञानिक की नींव और कंटूरिंग में दिलचस्पी रखने वाले सुपरस्टार को उस प्रतिभा का साक्षात्कार कराएं जो जानता है कि अगर कोई मिलीसेकंड चूक जाता है तो अंतरिक्ष में क्या होता है। आर माधवन ने अपने निर्देशन में पहली फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट में शाहरुख खान को खुद के रूप में लिया। कारण 2 सेकंड से आगे निकल जाता है जो एस नम्बी नारायणन को इतना परेशान कर देता है कि शाहरुख को उनके लंबे ग्रूमिंग सत्र से एक दिलचस्प लेटे एटेटे में ले जाया जाता है। भारत के सबसे कुशल लेकिन बदनाम रॉकेट वैज्ञानिक की जीवनी में एक व्यावसायिक बॉलीवुड अभिनेता का उपयोग सवाल उठाने, जवाब निकालने और कुछ कठिन तथ्यों से मेल खाने वाली प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो इस देश ने वर्षों से कालीन के नीचे रखा है। एक तरह से एसआरके के हाव भाव, शब्द और प्रतिक्रियाएं हमें याद दिलाती हैं कि कैसे देश के देशभक्तों को जरूरत पड़ने पर श्रेय दिए बिना लोग लंबे समय तक सोते रहे हैं। इसके बजाय वे गुड़िया अप स्क्रीन अवतारों के लिए आते थे, जो आमतौर पर स्कूल खत्म नहीं करते थे, लेकिन रचनात्मक या सौंदर्य की झलक के साथ स्पॉटलाइट पर हावी थे। उत्तम दर्जे का, भले ही एसआरके ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। रॉकेटरी के पहले सीक्वेंस में वेटिंग क्रू को दिखाया गया है। जब खान साहब मौजूद हैं तो नम्बी नारायणन पर पसीना क्यों? जब आप आशुतोष गोवारिकर की स्वदेश में मोहन भार्गव के बारे में सोचते हैं तो एक सुपरस्टार के नम्बी नारायणन के करियर ग्राफ को समझने का सवाल तेज हो जाता है। रॉकेट वैज्ञानिक क्या करते हैं, यह सुनने के बाद क्या शाहरुख को लगा कि भार्गव ने पर्याप्त मेहनत नहीं की? क्या एक मसीहा के रूप में रोमांस, नारेबाजी और गांव का नेतृत्व करना नासा के एक कार्यकर्ता के लिए शिक्षित होने से कम था? नम्बी नारायणन ने इसरो के लिए छोड़ा नासा? मोहन का बलिदान क्षुद्र लग रहा था। सिनेमा सिर्फ सिनेमा होना चाहिए, है ना? कोई कितना भी गहरा खोद ले, शोध की छानबीन नहीं की जाती है। शायद इसीलिए राहुल ढोलकिया की रईस में शाहरुख के असली अब्दुल लतीफ का व्यक्तित्व नहीं दिखाया गया। दर्शक मनोरंजन चाहते थे। अगर बॉक्स ऑफिस का आश्वासन दिया गया था तो असामाजिक तत्व को चित्रित करने की चिंता क्यों? नम्बी नारायणन को एक अभ्यास करने वाले हिंदू के रूप में चित्रित करने के लिए माधवन की पुस्तक की आलोचना की गई थी। शाहरुख, जो हर अनुरोध के लिए इंशाअल्लाह कहते हैं, अपने मेहमान से सवाल कर सकते थे कि पंचांग रॉकेट लॉन्च से कैसे जुड़ता है। उन्हें अम्मे भगवती कहने, विभूति पहनने या मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों है? जिस आदमी ने राज और राहुल जैसे हिंदू प्रेमी लड़कों के उपनामों का इस्तेमाल यह कहने के लिए किया कि उसे माय नेम इज खान के कारण आतंकवादी के रूप में नहीं पहचाना जाना चाहिए, उन्हें एक गर्वित हिंदू से पूछना चाहिए था कि उन्हें इसरो जाने से पहले हर दिन तुलसी को गंगाजल की सेवा करने की आवश्यकता क्यों है, जहां विज्ञान आध्यात्मिकता नहीं, आदर्श था। भारत के वैदिक विज्ञान जो सिद्ध करते हैं वो अप्रासंगिक है। एसआरके को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि उस आदमी पर जासूसी का आरोप क्यों लगाया गया, क्योंकि वो भारत से प्यार करता था। किंग खान ने शायद सवाल किया होगा कि नारायणन जैसे उज्ज्वल शिक्षाविद ने अपने देश की समृद्धि से ऊपर पैसे को क्यों नहीं चुना और विलासिता के ब्रह्मांड में आमंत्रित होने के बावजूद उन्होंने एक विनम्र, मध्यम वर्गीय जीवन क्यों जीता। यह कैसी देशभक्ति है, परिवार और दोस्तों सहित सब कुछ त्याग देना ताकि देश वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सके। अपनी मातृभूमि के प्रति भारत की वफादारी कैसे आश्वस्त करती है कि वह किसी महाशक्ति के आगे नहीं झुकेगा। योजना बनाई, वैसे भी नौसिखिए निर्देशक और स्टार अंतिम के लिए सर्वश्रेष्ठ आरक्षित रखते हैं। देश की तरफ से एक सुपरस्टार के माफी की गुहार के बावजूद सुलह नामुमकिन है। आंसू उसके परिवार की महिमा, अनुग्रह या पीड़ा और शर्म को बहाल नहीं कर सकते। उनका मार्ग शत्रुओं से भरा था, फिर भी ईमानदार मित्रों ने उनकी मदद की। शाहरुख की बेचैनी से खतरनाक और गंदी राजनीतिक और वैश्विक योजना स्पष्ट हो जाती है। एक तरह से यह नम्बी नारायणन को यह पूछने का अवसर देता है, यदि मुझे दोषमुक्त किया गया था तो क्या हमें इस बात की जांच नहीं करनी चाहिए कि मुझे बदनाम करने और भारत को अंतरिक्ष गौरव अर्जित करने से रोकने के इस प्रयास के पीछे कौन था?